Good morning, children. Welcome to your EVS online class. Children, today we will do question answers of chapter 1 Care of Body Parts. Dear children, you will do all this work in 2-line notebook. So write neatly and carefully. The first question is explain the following lines with reasons. Its first point is the sense of touch keeps us safe. Answer: the skin gives us the sense of touch. For example, when our skin touches a thought, the brain reads the message and we keep our finger away. Thus, it keeps us safe. आपको पता है हमारी स्किन से ही हमें सेंस ऑफ टच का पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है कि जब भी हम किसी थॉर्न यानी कांटे को छू देते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है और हम फटाफट से अपनी फिंगर उस कांटे से दूर कर लेते हैं। इसी तरह हम गरम ठंडी चीज़ों को भी छूने से बचते हैं सिर्फ सेंस ऑफ टच की हेल्प से। सो इट कीप्स अस सेफ। Next question. The leakage from LPG cylinder can be easily detected. Answer is our nose easily senses pleasant and unpleasant smell. Thus, unpleasant smell of leakage from LPG cylinder can be easily detected. बच्चे हमारी नोज़ अच्छी और बुरी स्मेल्स को बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेती है, पता कर लेती है। इसीलिए जब भी एलपीजी सिलेंडर जो आपका गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें से लीकेज की गंदी सी स्मेल आएगी। उसमें से स्मेल भी गंदी कैसे आती है, जैसे पत्ता गोभी या अंडे सड़ रहे हो ना, उस तरह की गंदी सी स्मेल आती है, तो वो बहुत ईजीली पता लग जाती है। नाउ डी क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस। हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें कैसे मदद करते हैं। आंसर इज आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस बाय मेकिंग अस अंडरस्टैंड अबाउट आवर सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम। हमारे सेंस ऑर्गन्स ही हमें हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में बताते हैं और अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमें बचना चाहिए तो वो हमें उससे प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अवर नोज डिटेक्ट द ओडर ऑफ अ रोज़। रोज़ की जो स्मेल होती है वो कैसे पता चलती है। Our nose can detect the odor of a rose by sending it to the brain, which then detects its pleasant smell. ठीक है, इसको मैंने when लिख दिया ना, आप which कर लेना इसको ध्यान से, WHICH। ठीक है, हमारी नोज़ रोज़ की स्मेल को बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है कि इसको वो ब्रेन में पहुंचती है, और जब ब्रेन को हमारे वो स्पेशल केमिकल का पता चलता है तो वो स्पेशल एरिया जो ब्रेन का जहाँ ये स्मेल ऑलरेडी स्टोर्ड है वो उससे डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन। इसमें देखो मैंने केयर ऑफ स्किन आपको समझाया था, उसके लिए 4 पॉइंट्स दिए हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इनके अलावा अगर आपको कोई और आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। माय पॉइंट्स आर टेक बाथ रेगुलरली, ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, ईट फूड रिच इन विटामिन्स, अप्लाई कोल्ड क्रीम और ऑयल टू कीप स्किन सॉफ्ट इन विंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सेंस ऑफ साइट वर्क। सेंस ऑफ साइट यानी आइज़ हमारी वो कैसे वर्क करती हैं। द सेंस ऑफ साइट वर्क्स व्हेन लाइट रेज बाउंस बैक द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ती है वो एकदम से वापस बाउंस होती है और हमारी आइज़ पर पड़ती है तो हमें वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी हियर डिफरेंट साउंड्स। हम अलग अलग आवाज़ें कैसे सुन पाते हैं। आंसर है when the sound hits the eardrum it sends a message to the brain, then
The brain identifies the different kinds of sounds like soft, sharp, loud and dull. जब भी साउंड हमारे ईयर ड्रम्स, हमारे कान के जो पर्दे होते हैं ना, उन पर अगर हिट करती है तो हमारे मैसेज को, हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुंचता है और फिर ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि वो साउंड कैसी है, जैसे अच्छी सी, सॉफ्ट सी, प्यारी सी है, या बहुत तेज़ तर्रार, कोई लाउड ऊंची, या फिर डल, कुछ ऐसे ही आराम से नीची सी आवाज़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर स्पेशल पीपल? Answer is special people are the people who cannot see, hear or speak. Special people वो लोग होते हैं जो ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या सब डिसेबिलिटीज़ उनमें हो सकती हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी डू एक्सरसाइज? हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? वी शुड डू एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग एंड वॉकिंग? खड़े रहने का और चलने का करेक्ट पोस्चर, कैसे हमें खड़े होना चाहिए या चलना चाहिए? The correct posture of standing and walking is to keep shoulders, back and neck straight. अपने shoulders को, back को और neck को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। हमें झुककर बो की तरह नहीं चलना चाहिए, हमें सीधे बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में चलना चाहिए। अब देखिए आपके पेज नंबर 10 पर एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी नंबर ए, इसको देखिए सब बुक में। गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस, suggest the ways of helping the person to come out of the problem. नीचे कुछ सिचुएशंस आपको दी गई हैं, आपने सजेस्ट करनी है कुछ भी हेल्प कि वो कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। फर्स्ट देखिए इसमें, रोहन्स नोज़ इज़ ब्लॉक्ड। रोहन की नोज़ जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे आप सजेस्ट करेंगे यूज़ नेज़ल ड्रॉप्स, कि वो नेज़ल ड्रॉप्स का यूज़ करें, उन्हें डालें तो वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, करन्स ईयर इज़ लॉक्ड। अब करण के ईयर्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करना है? क्लीन ईयर विद ईयरबड जेंटली। ईयरबड से साफ कर, लेकिन बहुत आराम से। अन्नू स्किन हैज़ बिकम ड्राई एंड रफ। अन्नू की स्किन ड्राई हो गई है और रफ हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए? अप्लाई कोल्ड क्रीम और ऑयल। उसे कोल्ड क्रीम या ऑयल अप्लाई करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये तो आप बुक में ही करेंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोटबुक में करें। मैं इसकी PDF भी आपको भेज रही हूँ, उसमें से देखकर आप आराम से ये नोट कर सकते हैं। सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट कीजिएगा और मुझे इसकी क्लिप भेजिएगा अपनी नोटबुक की, ताकि मैं साथ ही उन्हें चेक भी कर लूँ। ठीक है, तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।